अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के अस्त्रों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए, जिसमें नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हो। उस रूप को अनेक कवच करे नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य पवित्र मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नयनों से युक्त बतलाया गया है, जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हो, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो, उसे अनेका बुद्ध दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे। इसी कारण उसे उनके लिए वह विशेषण दिया गया है। अभारण गणों को कहते हैं, जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजमय और अलौकिक हो, उन्हें दिव्य कहते हैं। तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे अनेक दिव्य भरण कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा था, वह नाना प्रकार के असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणों से युक्त था। इसी कारण भगवान ने साथ यह विशेषण दिया गया है, जिसमें युद्ध किया जाए उस शस्त्रों का नाम आयुध है, और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय है हो, उनको दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष आदि है, इसी प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों से में उठा रहे थे। इसलिए उन्हें दिव्य भोगात में युद्ध कहा है, जिसमें बहुत उत्तम तेजमय अलौकिक मालाएं और वस्त्रों को धारण कर रखा हो, उसे दिव्य मालाएं नंबरधर कहते हैं। दिव्य रूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजों में अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी, तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुजित थे। इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। चंदन आदि जो अलौकिक गंध है, उनसे विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्रकृति इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का यतंत्र मनोहर
दिए गंध लगा हो, उसको दिए गंध दानो लेप कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में उपयुक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे। इसलिए उन्हें सर्वमय कहा गया है, जिनका कहीं अंत किसी और भी और छोर न हो, उसे अनंत कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस रूप को दर्शन किए वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत न था, इसलिए उसको अनंत कहा है। जिसके मुख सब दिशाओं में हो उसे विश्वोत्तमुख कहते हैं। भगवान के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उन्हें विश्वोत्तमुख कहा है। जो प्रकाश में और पूज्य हो उन्हें देव कहते हैं। यहाँ देवम पद का प्रयोग करके सजैन यह भाव दिखलाया है कि परम तेजो में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपयुक्त विशेषणों से युक्त देखा। भगवान के प्रकाश के साथ 1000 सूर्य प्रकाश का आदर्श बताने का क्या अभिप्राय है? इसके द्वारा विराट रूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरूपम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजारों सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाए तो उनका प्रकाश भी उस विराट रूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनंत भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। यह सदा पद किसका समय का वाचक है? जिस समय भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपनी असाधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी समय का वाचक यहाँ तदापद है। इन विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतगढ़ और वृक्ष आदि, भूतवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि प्रयोग स्थान एवं उनके भोगने योग असंख्य सामग्रियों के भेद से वित्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक दिशा में देखा, अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इतने समस्त भेदों को विचित्र भाव से पृथक पृथक न देखकर मिले जुले हुए देखा हो, ऐसी बात नहीं है। समस्त उसी प्रकार 1000 सूर्य 10वें अध्याय के अंत में भगवान को जो यह बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए हूँ, स्थित हूँ, उसी को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक प्रथम अर्थित एक जिस देश में स्थित पद का प्रयोग किया गया है, तंत्र पद पूरक के वर्ण से संबंध रखता है और यहाँ यह देव भगवान के शरीर का विशेषण है। इसी का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता सर्वश्रेष्ठ
ब्रह्मादि देवताओं के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त रूप में पांडु पुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को एक जगह स्थित देखा।